सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनियाज़ एमबीए यूट्यूब चैनल, जहां पे लेके आते हैं हम लोग लेटेस्ट जानकारी अबाउट बी स्कूल्स एंड एमबीए इन जनरल। सो आज का हमारा वीडियो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू आईएम्स की मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया। किस कंडीशन पे आपको न्यू आईएम्स में एडमिशन मिलेगा, किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्या आपका कैट स्कोर काउंट होगा, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है इन जनरल, उस पर बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। नाउ कमिंग बैक, जैसा कि मैंने बोला, हम लोग बात करने वाले हैं न्यू आईएम्स की। अपार्ट फ्रॉम आई एम शिलोंग न्यू से थोड़ा सा कह सकते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। सो कमिंग टू न्यू आईएम्स, अब कैट के बेसिस पे जो इंटरव्यू होता है, मोस्ट न्यू आईएम्स, नॉट ऑल, मोस्ट न्यू आईएम्स कैप इंटरव्यू राउंड्स लेते हैं। कैप इज कॉमन एडमिशन प्रोसेस। कैप के थ्रू आपका एडमिशन होता है। इंटरव्यू कॉमन रहेगा, इंटरव्यू के स्कोर्स कॉमन रहेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू स्कोर्स अलग अलग क्राइटेरिया हर कॉलेज के अलग। अच्छा, कैप की बात करने 2 मिनट जरा। कैप में ना 5 चीजें होती हैं जिन पे आपको जज किया जाएगा, ये फिक्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स, एकेडमिक एबिलिटी, करंट अफेयर्स एंड जीके, जनरल अवेयरनेस, मैनेजरियल एंड लीडरशिप एबिलिटीज, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इवन तक जो भी इंटरव्यू है उनसे भी बात हुई है, वो भी यही 5 चीज जिस पे आपको जज करते हैं ये बताएंगे, ठीक है। एंड जरूरी नहीं है इन 5 पे क्वेश्चन पूछे, बट हाँ, दे विल जज इट अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल और मे बी सम आंसर्स, इस तरह से आपको जज किया जाएगा। कमिंग टू, अब इंटरव्यू हो गया, अब हर एक कॉलेज को एक एक टैकल करेंगे हम लोग। आईएम उदयपुर की थोड़ी सी बात करें, स्टार्टिंग विद आईएम उदयपुर। सेक्शनल कट ऑफ, अभी जो सेक्शनल कट ऑफ आईएम उदयपुर का है वो सारे आईएम्स में कंटिन्यू होगा अपार्ट फ्रॉम रोहतक। तो सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि कैप का सेक्शनल कट ऑफ होगा तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ सेम देखने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम आईएम रोहतक। पहली चीज, जनरल के लिए 70, 70, 92 रहेगा, बाकी आप अपना अपना देख सकते हैं। अब असली चीज आती है जिसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया। तो सबसे पहले अब इसमें एक और चीज देखने वाली बात है, किस कॉलेज में क्या चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, कैट को या इंटरव्यू को या एकेडमिक प्रोफाइल को, एंड उसी हिसाब से आप अपना सिलेक्शन देख सकें। सबसे पहली चीज आती है मेरिट लिस्ट में आईएम उदयपुर की, कैट स्कोर का परसेंटेज 60% है। सो वेटेज आपका बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कैट में। 60% फॉर कैट स्कोर, 15% पर्सनल इंटरव्यू एंड 25% फॉर प्रोफाइल। अब ध्यान से सुनिए, 60% आपका कैट स्कोर है, मतलब कैट हेवी है। तो अगर आप कैट में अच्छा स्कोर कर जाते हैं एंड आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी कम है तो ये दिस इज द कॉलेज, या फिर इंटरव्यू में आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो आईएम उदयपुर इज द कॉलेज जो आपको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोफाइल की बात करें जरा, 9% अकैड प्रोफाइल, 9% वर्क एक्स, डाइवर्सिटी 7%। जो अकैड प्रोफाइल है इसमें 2241 आपको देखने को मिलेगा। 2% फॉर 10th, 2% फॉर 12th, 4% फॉर अंडरग्रेड एंड 1% फॉर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन दैट इज सीए, सीएस एक्सेट्रा। अब देखो, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। मान लो आपका कैट स्कोर रहा है, कैट में आपने टॉप करा, आपके 99 परसेंटाइल आया। अब 99 परसेंटाइल, अब यहाँ पे परसेंटाइल मैटर नहीं करता, दे विल टेक इनटू अकाउंट योर कैट स्कोर। सो मान लीजिए आपका स्कोर है 100 आउट ऑफ 198 जितना भी रहे, एंड 100 स्कोर में हाईएस्ट आपके स्कोर गया है 180। सो आपका स्कोर कैलकुलेट होगा 100 अपॉन 180 इंटू 60%। यहाँ से आपका कॉम्पोजिट स्कोर निकल के अपॉन में हाईएस्ट लेते हैं। अब थोड़ा चेंज भी कर सकता है, हर साल चेंज कर सकता है थोड़ा बहुत, बट ये इनका जनरल क्राइटेरिया रहेगा। अब ध्यान रहे यहाँ पे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो समझो। मान लो आप जनरल हो, इंजीनियर हो, मेल हो, ठीक है, जेम जिसे हम कहते हैं, तो जेम वाले को और जनरल नॉन इंजीनियर मेल, इन दोनों में एकेडमिक डाइवर्सिटी का डिफरेंस है। एकेडमिक डाइवर्सिटी बोले तो 7% में से अकेड प्रोफाइल आई थिंक सो 3% है, तो 3% एक्स्ट्रा मान लो आपको मिला, तो आपका क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे आपके कैट स्कोर में, वो आप यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हो। जैसे अगर 3% यहाँ पे फर्क आया तो 100/180 इंटू 60, और दूसरा होगा x अपॉन 180 इंटू 60, दैट इज x by 6। 100/3 और x by 3 में 3% का डिफरेंस कब आएगा, जब आपका स्कोर 9 पॉइंट्स कम होगा, मतलब 91। सो बेसिकली कहने का मतलब है, किसी का कैट स्कोर 91 रहेगा और किसी का कैट स्कोर 100 रहेगा। जेम और जनरल नॉन इंजीनियर में दोनों को सेम कंपोजिट स्कोर मिलने वाला है। इस तरह से आप अपने एकेडमिक स्कोर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत इजी तरीका रहेगा। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे 15% वेटेज है, बट एक मिनिमम स्कोर रखते हैं पर्सनल इंटरव्यू में, उससे कम अगर आपने स्कोर किया तो ये सेलेक्ट नहीं करा। नेक्स्ट कॉलेज में जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा देख ले एकेडमिक्स को कैसे मार्क्स दिए जाते हैं।
वर्क एक्स में अगर देखो तो हाईएस्ट मार्क्स 31 टू 36 मंथ्स के वर्क एक्स को दिया जाएगा, ये भी आप पहले से कैलकुलेट करके रख सकते हो। एंड अकेड्स में आपको 2% हाईएस्ट है 10th और 12th की वेटेज के लिए। अकेडमिक डाइवर्सिटी के 2% है, सॉरी मैंने पिछली बार 3 बोल दिया था, 2% वेटेज है अगर आपके नॉन इंजीनियरिंग है, और नॉन साइंस मतलब बीएससी बीकॉम है तो 1.33 आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है आई एम त्रिची, अगेन अ वंडरफुल कॉलेज। इसमें देखोगे तो कट ऑफ आपको सेम देखने को मिलेगी, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, सबकी कट ऑफ सेम है, रोहतक की अलग है। वेटेज देखें तो वहां पे कैट 60% था, यहाँ पे कैट 50% है, बट ये 50 नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक है। यहाँ पे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के 3% है, और ये वीआरसी सेक्शन जो आपका कैट में होता है, वीआरसी सेक्शन उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे इफेक्टिवली 53% आपको कैट वेटेज देखने को मिलेगा इफेक्टिवली। पर्सनल इंटरव्यू पे ज्यादा जोर है, यहाँ पे 25% एज कम्पेयर टू IIM उदयपुर, 7% वर्क एक्स, 3%, 5% अंडरग्रेड एकेडमिक्स। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा नए तरीके से कैलकुलेट करते हैं यूजी का स्कोर, ये होता है परसेंटेज इन यूजी इनटू डिसिप्लिन इनटू 0.05। फॉर एग्जांपल आपके 80% नंबर आए तो 80 मल्टीप्लाइड बाय, मान लो आपके इंजीनियरिंग में 80% आए तो डिसिप्लिन स्कोर यहाँ पे इंजीनियरिंग का है 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। पर यहीं पे आप नॉन इंजीनियर और आपको यही स्कोर 80% नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में आता है, मतलब कॉमर्स में आता है, तो आपका हो जाएगा 80 टाइम्स 1 टाइम्स 0.05। तो इन्होंने एकेडमिक डाइवर्सिटी के लिए अलग से मार्क्स नहीं रखे हैं, बल्कि उसी में एक कैलकुलेशन के तरीके में यूजी के स्कोर पे डाल दिया। तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट तब होगा जब मार्क्स भी आपके ज्यादा होंगे और एकेडमिक डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा बेनिफिट तब मिलेगा एकेडमिक डाइवर्सिटी, तब नहीं मिलेगा जब आपके मार्क्स कम है कॉमर्स या आर्ट्स लेके। जेंडर डाइवर्सिटी अगेन 5%, ये एक जनरल ट्रेंड ही है, 5% आपको देखने को मिलेगा, कहीं ऊपर कहीं नीचे। नेक्स्ट आता है रांची, सेम सेक्शनल कट ऑफ, उसके थर्ड पार्ट मेरिट लिस्ट। अब रांची जिसको जाना है, कैट स्कोर अब देखो 60, 50, 40, अब धीरे धीरे कैट स्कोर से हम प्रोफाइल बेस्ड कॉलेजेस पे आ रहे हैं। उदयपुर सबसे ज्यादा कैट हैवी था, फिर त्रिची है, फिर अब रांची है। पीआई स्कोर बहुत ज्यादा हैवी है 30%, तो अगर आप पीआई फोड़ के आते हो, मतलब बहुत ही तगड़ा करके आते हो, तो आप रांची से बहुत इजीली कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे अगर आपको जनरल बताऊं तो 99 परसेंटाइल इज अ गुड स्कोर जेम के लिए। आप जाओ जेम के लिए, अगर आपका 0 वर्क एक्स है या बहुत ज़्यादा वर्क एक्स है, वर्क एक्स अगर ऑप्टिमम वो 30-36 महीने वाला है, तो आप थोड़ा कम परसेंटाइल पे भी एडमिशन इन सारे कॉलेजेस में देख सकते हो। ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू एंड अकेड प्रोफाइल एज वेल। सो प्रोफाइल यहाँ पे 30% की है, प्रोफाइल देखो 13 मार्क्स है आउट ऑफ 30 अकेड प्रोफाइल के लिए, वर्क एक्स के 7 है, जेंडर और अकेड डिसिप्लिन 5% यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा। अकेडमिक प्रोफाइल के लिए आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, 65 टू 70, 70 टू 75 एक्सेट्रा। अब यहाँ से आप बहुत इजीली अपना कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो 10th में आपके आए हैं 82, 12th में आपके आए हैं 81, ग्रेड में आपके आए हैं लेट्स से 73, एंड यू हैव वर्क एक्स ऑफ 3 years 33 months। तो यहाँ पे देखो, हम मैं सैंपल कैलकुलेट करके बताता हूँ। 82 में आप यहाँ पे देखोगे आपको 3 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स यहाँ पे 10th और 12th के मिले हैं, और ग्रेजुएशन के 73 पे, ग्रेजुएशन के 73 पे आपको 2 मार्क्स मिले। तो अकेड प्रोफाइल के आपके इन टोटल बनते हैं 6 + 2 8। अगर आप नॉन इंजीनियर और फीमेल हो लेट्स से, तो 8 में आपको सीधा 10 मार्क्स ऐड हो जाते हैं, सीधा आपके 18 मार्क्स आते हैं। वर्क एक्स की बात करें तो वर्क एक्स 33 मंथ्स का 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, तो इफेक्टिवली 22 कंपोजिट स्कोर आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अभी तक हमने कैट और पीआई की बात ही नहीं करी। सो ये इस तरह से स्कोर रहेगा, हर बार कट ऑफ जाती है, हर बार कट ऑफ आप देख सकते हो एंड कैलकुलेट करने से पता। अच्छा, एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपनी अकेड प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो। कॉलेज का टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्यों? आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ माई टारगेट एंड रियलिस्टिक टारगेट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, सो मेरे अकेड्स में ग्रेजुएशन स्कोर बहुत कम है, ठीक है, इट्स वेरी लो, वेरी पुअर। 10th 12th अच्छा है, तो इवन एट 99.6 परसेंटाइल आई वाजंट एक्सपेक्टिंग मच कॉल्स फ्रॉम एबीसी। इतने परसेंटाइल पे भी आई एम एबीसी से कॉल्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ माई अंडरग्रेड स्कोर। सो यही चीज़ यहाँ पे डिफरेंट होगी। आपको टारगेट अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से, अपने अलाइनमेंट के हिसाब से करना है। कमिंग टू IIM रायपुर, सेक्शनल कट ऑफ सेम है। मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया पे बात करें, वेटेज यहाँ पे देखो, कैट स्कोर की वेटेज 40%, अगेन रांची की तरह। पर्सनल इंटरव्यू 25, डिसेंट है, अच्छा अमाउंट है। VRC 3%, तो अगेन कैट स्कोर की इफेक्टिव वेटेज 43% हो गई। डाइवर्सिटी 4% यहाँ पे एकेडमिक डाइवर्सिटी है। प्रोफाइल 10, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, सिर्फ 12th के मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन। यहाँ पे 10th
मतलब जिन बच्चों के 10th में कम मार्क्स रहे हैं, 12th और ग्रेजुएशन सही है, वो रायपुर टारगेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, रिलेटिव टू अदर्स 5 यहाँ पे 7 मार्क्स हैं, तो जेंडर रेशियो उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग बैक, मार्क्स आपके पास हैं, यहाँ पे भी हम सैंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वाले में चलते हैं। आई एम काशीपुर। काशीपुर में भी मेरिट लिस्ट में देखो तो काशीपुर सबसे ज्यादा प्रोफाइल बेस्ड लेता है आउट ऑफ ऑल द न्यूएंस। मतलब यहाँ पे कैट स्कोर सबसे कम वेटेज 33, ओनली 33%। ये मतलब इंदौर की तरह जा रहा है। इंदौर भी आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा देखता है और इंटरव्यू। एंड पीआई स्कोर 25 है। तो मेन आपका क्या है, देखो 10th के मार्क्स पे 5 वेटेज, 12th के पे 5, ग्रेजुएशन के पे 5, 15 नंबर तो यही हो गए। तो अगर आपके अकेड्स मतलब 999 रहे हैं या 998 रहे हैं तो अमेजिंग आपका। फिर क्वालिफिकेशंस के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। वर्क एक्स के 12 मार्क्स, वर्क एक्स को भी बहुत फोकस कर रहा है काशीपुर। डाइवर्सिटी फैक्टर, एकेडमिक डाइवर्सिटी 4 मार्क्स, अगेन गुड। फॉर फीमेल अगेन 6, फीमेल और ट्रांसजेंडर। एंड टोटल आपका 100 रह गया है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी करके देख सकते हो, आपके पास सारी डिटेल्स है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनसे डिफरेंट, आई एम रोहतक की। तो रोहतक भी पहले कैप के ही थ्रू अपने इंटरव्यूज लेता था, बट रिसेंटली 2019 से उसने अपने इंटरव्यूज लेना चालू कर दिया है अपने प्रोफाइल। इसका बेनिफिट ये होता है कि जिस तरह के स्टूडेंट वो चाहते हैं उसी तरह के स्टूडेंट वो इंटरव्यू में पास करें। अब कैप इंटरव्यू में एक कॉमन इंटरव्यू है, उसमें इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता, बट यहाँ पे दे चूज द स्टूडेंट्स दैट दे वांट टू गेट इनटू द इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कट ऑफ सीधा ओवरऑल कट ऑफ दी जाती है, उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल्स आते हैं। और बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया इनका ना, बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं है। 60% वेटेज सीधा कैट स्कोर, तो पहली बात कैट स्कोर अच्छा हो। फिर है पीआई स्कोर 20% खत्म। एंड नेक्स्ट है 20% फॉर अकेड डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी। अब जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में वहाँ पे 10th 12th का आपको नहीं दिया गया है स्कोर का काउंट वगैरह, बट अकेड डाइवर्सिटी और जेंडर डाइवर्सिटी बहुत हाई है। मतलब अगर आपका नॉन इंजीनियर एंड फीमेल हो तो आपको 20% ऑलरेडी आपके हाथ में, 20% ऑलरेडी आपके हाथ में है। पीआई अगर आपका एवरेज भी जाता है तो कैट स्कोर और मेन एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी पे ये बात है। तो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी आपके प्रोफाइल के बारे में, कैसे एडमिशन्स लेते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Again, if you like this video, do like this video on YouTube and share this video and spread knowledge. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. Do subscribe to our channel for more such content. Until next time, bye bye. Thank you.